कि मुंबई में आसमानी आफत लगातार लोगों को परेशान कर रही है। यहां पर बारिश हो रही है, रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई है बारिश की वजह से, और बीएमसी ने आज सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए छुट्टी घोषित भी कर दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मुंबई में हाई टाइड और भारी बारिश के खतरे को देखते हुए एहतियातन वहां पर बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। शहर की सभी चौपाटियों को सैलानियों और आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। जुहू बीच, वर्सोवा बीच, आक्सा बीच और गोराई बीच को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। वहीं इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मरीन ड्राइव, वर्ली सी फेस, बांद्रा कार्टर रोड और मड आइलैंड जैसे समुद्री किनारों पर लोगों को सतर्क रहने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है फिलहाल। और विवेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, हम देख पा रहे हैं कि घुटनों से भी ऊपर पानी जो है बह रहा है मुंबई में। कहां पर फिलहाल आप हैं, क्या ताजा हालात? मोनिका, देखिए इस समय जो हालात जो है वो मुंबई के उतने अच्छे नहीं है। कल के कंपैरिजन की बात की जाए तो आज जो है हालात बहुत ज़्यादा खराब है। इस समय मुंबई के अंधेरी ईस्ट के सबवे के पास खड़े हो तो आप विजुअल में साफ तौर पे देख सकती है कि सुबह जब हम आए थे तो घुटने तक पानी था। अब जो है कमर तक जो ये पानी पहुंचता जा रहा है और पानी का लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए जिस चौक पर हम खड़े हैं वो इंपॉर्टेंट चौक है और पूरे चारों तरफ जहाँ जहाँ हमारी और कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक पानी का है वो कम से कम 2.5 से 3 फुट पानी भर चुका है। अंधेरी सबवे देखिए, अंधेरी सबवे की जो हाइट है वो तकरीबन 10 फीट है और अभी इस सिचुएशन में बताया जा रहा है 6 फीट तक जो है पानी भर चुका है। इसलिए इस सबवे को इसलिए भी बंद किया गया है ताकि कोई जो गाड़ी है या फिर कोई इंसान है वो वहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि 5 से 6 फीट बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल होता है किसी भी जगह का। तो जो आप जो लोहे के जो पिलर देख रही है मोनिका, वाइट, येलो और काले रंग के, वो एक रोकने के लिए लगाए गए हैं कि ताकि कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो उसके आगे ना जा पाए। उस बैरिकेड्स और पानी का लेवल देखिए, महज मुश्किल से लग रहा है कि 2 फीट और या 2.5 फीट बचे हुए हैं उस लेवल तक पानी को पहुंचने के लिए। और ज़मीन से वो जो पिलर है उसकी हाइट तकरीबन 10 फीट के आसपास है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 फीट तक जो पानी है सबवे में पूरी तरह से भर चुका है। ये जो नज़ारा है वो किसी समंदर या फिर नदी तालाब का नहीं बल्कि मुंबई के अंधेरी ईस्ट के सबवे का है। एक तरफ मैंने आपको दिखाया किस तरह से पूरा पानी भरा हुआ है। अगर मैं चौराहे पर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे अपने कैमरा राजेश साहब को बोलूँगा अगर आपको चारों तरफ कैमरा पैन करके दिखाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं हर एक जगह पर कमर तक पानी है। जो बीएमसी के लोग हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और लोगों को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बैरिकेड्स लगाए गए, जो रस्सी लगाई गई, उसके आगे जो है वो लोग ना आ पाएँ। जो येलो रंग की जो रेनकोट में जो आदमी देख रहे हैं वो भी बीएमसी का है, वो लोगों को रोक रहा है कि आगे ना जाए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है, कमर तक पानी पहुँच चुका है। उसी तरह से बारिश होती रही कंटिन्यू तो पानी का जो लेवल है लगातार बढ़ता जाएगा। वही देखिए, अगर मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, ये जो रोड है, जो इंपॉर्टेंट रोड है अंधेरी ईस्ट की, वहाँ पर भी पूरी तरह से पानी भर चुका है। एम्बुलेंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो एम्बुलेंस है वो डूब चुकी है। 2 से 2.5 फीट का पानी यहाँ पे भर चुका है। जो दुकानदार है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखिए दुकानों में किस तरीके से अंदर तक 1.5 से 2 फीट दुकानों के अंदर पानी भर चुका है। दुकानदार भी हैरान परेशान है, वो भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं कि जब बारिश रुकेगी और हाई टाइड कम होगा तो पानी का लेवल है वो कम होगा। और दूसरी तरफ देखिए जो लोग हैं वहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं तो मुंबई पुलिस की टीम है वो वहाँ पर तैनात है और कई लोग जो हैं वो इस पानी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की टीम उन्हें वहाँ पर रुकी हुई है। दुकान जो आसपास जो टपरी लगती है, चाय की टपरी या फिर जो स्नैक्स की टपरी, वो आधे से ज़्यादा डूबी हुई है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुंबई की स्थिति है वो उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और लगातार रेड अलर्ट यहाँ पे घोषित किया गया है, उसके बाद जो अंधेरी सबवे का इलाका है वो पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। यही जो नज़ारा है वो मुंबई के अधिकतर जो लो लाइन इलाके हैं, दादर, साइन, चूना भट्टी, वहाँ पर इसी तरीके के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से स्कूल और कॉलेजेस की तो छुट्टी कल ही ऐलान कर दी गई थी सरकार ने, लेकिन जिस तरीके से आज कंटिन्यू बारिश हो रही है, रेड अलर्ट है मुंबई में, जिसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर है उनकी भी आज छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए। मोनिका, बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से एहतियातन प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम भी कर लिए गए हैं, क्योंकि आज मुंबई में विवेक रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है?
मोनिका देखिए यहाँ पे पूरे मुंबई में रेड अलर्ट घोषित किया गया। अगर मैं पूरे मुंबई के नहीं बोल के एमएमआर रीजन का मतलब होता है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, और ये जो रीजन होता है वो मुंबई के आसपास जैसे कि जितने इलाके होते हैं उसको एमएमआर रीजन कहते हैं। और इस रीजन में नवी मुंबई, पालघर, थाने, ये 3 बड़े जिले जो हैं वो भी एमएमआर रीजन में आते हैं। और इन सभी जगहों पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन सभी जगहों पर बोला गया है कि जो लोग हैं अगर ज़्यादा काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। और इन सभी जगहों पर पानी का जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बारिश इसी तरीके से और भी 2-4 घंटे कंटिन्यू रहती है तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जो बीएमसी कंट्रोल रूम है और जितने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल रूम है वो पूरी सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो पानी भरा हुआ है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। क्योंकि देखिए हालात जो है उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो सबवे है इसी तरह के जो हालात है वो मुंबई के अधिकतर सबवे, जो मलाड सबवे की बात करें, खार सबवे की बात करें, उस सारे सबवे को बंद कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो अंदर या पानी में फंसे नहीं। जो समुद्री इलाका है, जितने भी चौपाटी हैं वहाँ पर लोगों को मनाही कर दी गई है वो समुद्र के किनारे आसपास ना जाएं, क्योंकि तेज हवा में हवाएं बहेंगी और जो पानी, समुद्र का पानी, जो वेव्स हैं, लहरें, वो भी तेज उठेंगी तो एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए जो प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर है। और इस पर जो मुख्यमंत्री हैं और जितने डिप्टी सीएम हैं वो भी पूरे सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ देखिए जिस तरह की, देखिए मैंने आपको लगातार विजुअल दिखा रहा हूँ कि जो पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है। सारे दुकानें इस इलाके में बंद हैं क्योंकि जो पानी है वो लगातार दुकानों में भर चुका है। तो जो इसमें प्रॉपर्टी का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन कोई भी इंसानी दुर्घटना या कोई बड़ी घटना ना हो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वो देखिए किस तरीके से दुकान के बाहर जो आदमी खड़े हुए हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कमर के ऊपर तक पानी वहाँ पहुँच चुका है और परेशान दिख रहे हैं। और उनकी जो मोटरसाइकिल है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। तो वहाँ पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं मोनिका कि जो वाटर लेवल है अंधेरी ईस्ट का वो किस कदर तक, कितना खतरनाक है, जो यहाँ तक पूरा पहुँच चुका है। आधे से ज़्यादा जो दुकानें हैं उसमें पानी भर चुका है, आधे से ज़्यादा दुकानें डूब चुकी हैं। इसलिए सारी दुकानें यहाँ पर बंद की गई हैं और जो दुकानें खुली हुई हैं वो उन दुकानों के भी मैं अगर मैं विजुअल दिखाऊंगा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनके भी घुटने तक दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है। वो किसी तरीके से अपने दुकान का सामान है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे इलाके में कम से कम 2.5 से 3 फुट पानी भरा हुआ है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे ही पानी रुकेगा और हाई टाइड का समय गुजर जाएगा तो पूरी कोशिश रहेगी जो ये पानी कमर तक भरा हुआ है उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। मोनिका, और बिल्कुल, और जिस तरीके से हम हालात फिलहाल देख रहे हैं, संकट अभी टलेगा नहीं, इस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन विवेक, क्या किसी तरीके की एडवाइजरी यात्रियों के लिए जारी की गई है एयरलाइंस की तरफ से? क्योंकि सबसे ज्यादा असर अगर हम देखें तो यातायात पर पड़ता है। क्या रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? क्या ट्रेन देरी से चल रही हैं? किसी तरीके का कोई इंतजाम या एडवाइजरी फिलहाल जारी की गई हो? मोनिका देखिए, जब भी मुंबई में रेड अलर्ट होता है, बारिश तेज होती है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। चाहे हम रेल ट्रैफिक की बात करें, एयर ट्रैफिक की बात करें या फिर रोड ट्रैफिक की बात करें। रोड ट्रैफिक तो सरकारी छुट्टी हो गई तो उतना तो ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रेनें जो है वो स्लो चल रही है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए जो अपडेट एयरपोर्ट से आ रहा है उसमें 13 जो एयरक्राफ्ट है उसको डाइवर्ट किया गया है। यानी कि जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो जो फ्लाइट जो मुंबई में लैंड होने वाली थी उन्हें आसपास के एयरपोर्ट में लैंड कराया जाता है ताकि वो डाइवर्जन में हो सके। तो इस तरीके के जो डिस्टर्बेंस है वो सभी ऑपरेशन में देखे जा रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल, और जिस तरीके के फिलहाल हालात यहाँ पर बने हुए हैं विवेक, किस मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है आज? क्योंकि रेड अलर्ट है, हमने देखा था कि 2 दिनों तक इसी तरीके की चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई थी। ऐसे में अभी प्रशासन की तरफ से जो खासतौर पर निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है? देखिए अभी मुंबई में जो पहले जो लो लाइन के इलाके हैं उनको पहले से जो लोग हैं उन्हें वहाँ से हटा लिया गया है। मुंबई में ऐसी हालात अभी कम देखे गए क्योंकि इस तरह की जो बारिश होती है उस पर प्रशासन पहले से लोगों को अलर्ट कर देता है। जो लो लाइन में, जो खासकर जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, इसलिए उन्हें पहले ही सतर्क कर दिया जाता है। एवैक्यूएशन मुंबई में नहीं हो रहा है। एवैक्यूएशन मुंबई के जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर, नांदेड़ में जिस तरह है जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, रेड अलर्ट घोषित था, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय की गई है, NDRF SDRF के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरह से कोकण, सिंधुदुर्ग और ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से लोग जो फंसे हुए थे उनको भी वहां से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू जैसा सिचुएशन मुंबई में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जब लोग बाहर निकलते हैं तब लोग फंसते हैं। यहाँ पर वैसे ही स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं और साथ ही साथ स्कूल और दफ्तर पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो लोग जो हैं जितने कम
सड़कों पे आएंगे, जितने कम लोग घर से बाहर निकलेंगे उतना उनको फंसने का जो चांसेस है वो कम रहेगी। मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं वो पानी में ना आए, और कुछ लोग हैं कि कोशिश करें कि पानी में मोटरसाइकिल या गाड़ी निकाल के यहाँ से निकल जाए, लेकिन पुलिस सबको देखिए हटाती हुई नजर आ रही है। अगर मैं अपने कैमरा राजेश को बोलूँगा आपको विजुअल दिखाए कि किस तरीके से जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पे लोगों को हटाते हुए नजर आ रही है, गाड़ी को रोकते हुए नजर आ रही है। आपने विजुअल में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, किसी काम के सिलसिले में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश करती है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता है इन लोगों को हटाने के लिए, ताकि उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अगर वो टू व्हीलर के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो पानी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें कोई दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसके लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। एवैक्यूएशन जैसी सिचुएशन मुंबई में बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोग की छुट्टियां हैं, सब लोग घर में मौजूद हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से विजुअल्स सामने आ रहे हैं, अंधेरी सबवे लबालब पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। बारिश मोनिका कंटिन्यू हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है, और जिस तरह से हाई टाइड का समय तो चला गया है, लेकिन ये हाई टाइड का जो समय होता है निकलने के बावजूद भी तक में 1-1.5 घंटा लगता है जो समुद्र को शांत होने के लिए। उसके बाद जो ये पानी होता है वो समंदर में जाके मिक्स होता है। तो 1-1.5 घंटे तक अगर बारिश नहीं रुकती है, कंटिन्यू रहती है, तो ये जो वाटर लेवल है लगातार ऊपर जाएगा। अगर बारिश रुक जाती है तो पूरी कोशिश बीएमसी की रहेगी कि इन पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके, ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से ठीक हो सके। मोनिका बिल्कुल, और जिस तरीके की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, संकट बहुत बड़ा है यहाँ पर विवेक। और देखिए, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, पानी का फ्लो भी और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह हमने देखा था कि किस तरीके से घुटनों तक पानी था, अब कमर तक पानी जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये जो जल जमाव या जल भराव की स्थिति कई इलाकों में है, इससे निजात पाई जा सके? मोनिका देखिए, हर जगह जहाँ पे ये पानी भरे होते हैं वहाँ पे बाकायदा पंप लगाए जाते हैं ताकि पानी निकल सके। यहाँ पर भी पंप लगाए गए हैं, लेकिन पंप जो है वो अभी जो दूसरी साइड लगाएंगे जब आपको दिखेंगे नहीं यहाँ से, लेकिन पंप की पूरी कोशिश होगी जैसे ही पानी भर जाता है तो उन पंप के जरिए जो भरा हुआ पानी है उसे नाले में डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है मोनिका कि नाले भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। अगर मैं अपने कैमरे को बोलूँ, आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो बैरिकेड्स हैं, बैरिकेड्स के उस पार जो पानी बह रहा है वो नाला है, गहरा नाला है। अब देखिए, आप अंदर लगा सकते हैं जब सड़क पे इतना पानी है और नाले में भी ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी निकलने का रास्ता नहीं है। तो यही सबके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि जब बारिश कम हो, सबको इंतजार रहता है कि बारिश कम हो, और जब कम होने की वजह से जब नाला ओवरफ्लो कम होता है उसकी वजह से जो सड़कों में पानी है वो भी कम हो। तो सबकी उम्मीद यही रही कि बारिश जल्दी से कम हो ताकि जो पानी भरा हुआ इलाकों में उसे निकाला जा सके, ताकि जो ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है कई घंटों से, उस ट्रैफिक को शुरू किया जा सके।